नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री पे चर्चा करेंगे जो बढ़ती अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है और भारत में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में से एक है। ये इंडस्ट्री देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को और कार्स, ट्रेन्स, रेफ्रिजरेटर और लगभग हर अन्य आधुनिक आविष्कार के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो आज हम भारत के स्टील इंडस्ट्री पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे, जैसे कि नंबर 1, स्टील इंडस्ट्री का ओवरव्यू, स्टील को बनाने का प्रोसेस और उसके एप्लीकेशंस, क्या फैक्टर्स स्टील प्राइस को प्रभावित करते हैं, भारतीय स्टील इंडस्ट्री की जानकारी देंगे और भारत में स्टील इंडस्ट्री के शीर्ष 4 प्लेयर की डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को भी हिट करें अगर आपने अब तक नहीं किया है, क्योंकि हम आपके लिए हर हफ्ते क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करते हैं पर्सनल फाइनेंस पे और इन्वेस्टिंग पे, जिससे कि आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकें। दोस्तों, स्टील आज दुनिया में सबसे ज्यादा रूप में इस्तेमाल की जाने वाली कमोडिटीज में से एक हो गया है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रोमन साम्राज्य के बाद से देशों और साम्राज्यों की मिलिट्री, मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक कौशल से जोड़ा जाता है। स्टील मेकिंग में जो एडवांसमेंट्स आए हैं वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कई कारणों में से एक था। दोस्तों, स्टील आयरन, कार्बन और कुछ अन्य एडिटिव्स का एक अलॉय है, मिश्रण है, जो कि एक साथ मिलकर इसकी ताकत और फ्रैक्चर प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाते हैं। आयरन के दूसरे फॉर्म से बेहतर होता है। अगर इस अलॉय में क्रोमियम मिला दिया जाए तो ये स्टेनलेस स्टील बन जाता है, जो कि इसे जंग और ऑक्सीडेशन प्रतिरोधी बनाता है। अपनी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और लो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की वजह से स्टील टूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरण, जहाजों, गाड़ियों, कार, मशीन, बिजली के उपकरण, हथियारों को बनाने का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। आईफिल टावर, गोल्डन गेट ब्रिज, बांद्रा वर्ली सी लिंक और भी बहुत से पोस्ट इंडस्ट्रियल एज के बेहद मॉडर्न मार्वल्स हैं जो कि स्टील की वजह से ही संभव हो पाए हैं। यहां तक कि गुजरात का आइकॉनिक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 25,000 टन से अधिक स्टील की आवश्यकता पड़ी। आज स्टील अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सबसे आवश्यक वस्तुओं में से एक बन गई है। इसका कारण यह है कि इसका यूज लगभग सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में किया जाता है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं स्टील कैसे बनती है और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। दोस्तों, स्टील का उत्पादन आयरन ओर को पिग आयरन में कन्वर्ट करके किया जाता है एक ब्लास्ट फर्नेस में, और इसमें कोयले और पेट कोक का इस्तेमाल होता है, जिसके बाद एक बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में इसे स्टील में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड प्रोडक्ट यहाँ पे स्टील है, जिसे कि कॉइल, प्लेट, सेक्शन, बार जैसे रूपों में रोल कर दिया जाता है। आज 3500 से अधिक विभिन्न प्रकार और ग्रेड के स्टील पूरे विश्व में निर्मित होते हैं, जिनके अलग अलग फिजिकल, केमिकल और एनवायरमेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं। 4 मुख्य रूप के स्टील जो आज व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, लॉन्ग स्टील, जो कि कंस्ट्रक्शन और वायरिंग में इस्तेमाल होता है। दूसरा है फ्लैट कार्बन स्टील, जो कि उपकरणों, मैग्नेटिक कोर्स, ऑटोमोबाइल्स के अंदर और बाहर के पार्ट्स, ट्रेनों, जहाजों को बनाने में यूज होता है। वीदरिंग स्टील, जो कि शिपिंग कंटेनर्स, आउटडोर स्ट्रक्चर्स और दूसरी चीजों में यूज होता है। देन है स्टेनलेस स्टील, जो कि कटलरी, स्कैल्पेल्स, गन्स, टैबलेट्स, स्पेस मॉड्यूल्स आदि जैसे छोटे सटीक उत्पादों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्ग स्टील, फ्लैट कार्बन स्टील और जो वीदरिंग स्टील है, इसको एक साथ माइल्ड स्टील भी कहा जाता है, क्योंकि इसके मिश्रण में लो कार्बन और दूसरे एलिमेंट्स मिले हुए होते हैं। नेक्स्ट, स्टील की कीमत को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं। अब जब हमने स्टील को बनाने की प्रक्रिया और उसके विभिन्न इस्तेमालों को कवर कर लिया है, तो अब जानते हैं कि स्टील की कीमत कैसे निर्धारित की जाती है। दोस्तों, हमने देखा कि स्टील को बनाने में बहुत से रॉ मटेरियल्स जैसे कि आयरन ओर, कोल, एनर्जी और भी बहुत से मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन स्टील का कमोडिटी नेचर ऐसा है कि स्टील मेकर्स यानी कि स्टील के उत्पादकों के पास कोई भी मूल्य निर्धारण करने की पावर नहीं होती है। स्टील को तैयार करने की कॉस्ट अलग अलग जगहों में अलग अलग होती है, लेकिन जिस प्राइस पे स्टील को बेचा जाता है यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, ये बाजार की डिमांड और सप्लाई के सिचुएशन से ही डिसाइड होता है, और ये इंटरनेशनल कमोडिटी एक्सचेंज मैकेनिज्म के थ्रू निर्धारित होता है। दोस्तों, इस वजह से ज्यादातर स्टील निर्माताओं का स्टील की कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, और इसलिए इनका फोकस होता है कि वो लागतों को यानी कि कॉस्ट को कम से कम रखें।
कभी कभी अचानक से स्टील की डिमांड यदि बढ़ जाती है तो स्टील इंडस्ट्री इस बढ़ी हुई डिमांड को संभाल नहीं पाती है और इस वजह से प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। और जब तक कैपेसिटी यानी कि प्रोडक्शन की क्षमता को ऐड किया जाता है तब डिमांड इतनी हाई हो ऐसा जरूरी नहीं है और इस वजह से स्टील के दाम में गिरावट आ जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये स्टील कमोडिटी इंडस्ट्री के डिमांड और सप्लाई के मिसमैच के कारण हमेशा ही कमोडिटी साइकिल से गो थ्रू करती रहती है। आइए अब इंडिया की स्टील इंडस्ट्री के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। कुछ साल पहले ही भारत जापान को पछाड़ के दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा स्टील का निर्माता बन गया। हमारे देश में कुल 102.49 मिलियन टन ऑफ क्रूड स्टील और 94.66 मिलियन टन फिनिश्ड स्टील प्रोड्यूस किया फाइनेंशियल ईयर 21 में। ऐसा अनुमान है कि भारत में क्रूड स्टील का प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 22 में 120 मिलियन टन पहुंच जाएगा क्योंकि डोमेस्टिक और ओवरसीज सेगमेंट में इसकी काफी डिमांड है। ओवरऑल क्रूड स्टील की इंडस्ट्री कैपेसिटी वित्तीय वर्ष 20 में 142.4 मिलियन टन पर एनम से फाइनेंशियल ईयर 31 में 300 एमटी पर एनम तक बढ़ जाएगी। भारत में पर कैपिटा स्टील का कंजम्पशन फाइनेंशियल ईयर 17 में 60 केजीज था और उस साल मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने नेशनल स्टील पॉलिसी फॉर्मुलेट की जिससे कि ये फिगर 160 केजीज पहुंच जाए फाइनेंशियल ईयर 2031 तक। को कई फैक्टर्स ड्राइव करते हैं जिनमें शामिल हैं पहला देश का इंफ्रा डेवलपमेंट और शहरीकरण, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बढ़ना खासकर इलेक्ट्रिकल और ऑटो सेक्टर्स का, तीसरा स्टील सेक्टर में 100% एफडीआई पॉलिसी अलाउड है, आवास का किफायती होना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का निर्माण, कम लागत में आसानी से मैन पावर का मिलना, भारत में विश्व का 5वां हाईएस्ट रिजर्व है आयरन ओर का, गवर्नमेंट की पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, चाइना में स्टील मेकर्स का शटडाउन हो गया है कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से जिससे कि भारत के स्टील प्रोडक्ट की डिमांड काफी बढ़ रही है। देन व्हीकल्स के स्क्रैपेज का इंट्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज का विकास। दोस्तों भारत का सबसे ज्यादा स्टील का प्रोडक्शन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और उन स्टेट्स में होता है जो कि आयरन ओर रिजर्व्स में रिच हैं और जहां कोल आसानी से मिल जाता है। कोल स्टील बनाने के इंटेंसिव प्रोसेस में पावर सोर्स का काम करता है। दोस्तों इस वजह से ही जमशेदपुर, दुर्गापुर, बोकारो, भिलई और भी कई शहर औद्योगिक शहरों में शामिल हो गए हैं जहां पे स्टील इंडस्ट्री एक कोर काम बन गया है। भारत में अधिकांश स्टील मेकर्स के प्लांट्स इन्हीं क्षेत्रों में हैं। दोस्तों आइए अब भारत की टॉप 4 स्टील मेकर्स यानी कि टॉप 4 कंपनीज की बात करते हैं उनके मार्केट कैप के हिसाब से। पहला है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील भारत का सबसे बड़ा स्टील कंपनी है। ये $13 बिलियन वाले जेएसडब्ल्यू ग्रुप की क्राउन ज्वेल भी है। इसका सबसे बड़ा स्टील मिल भारत के विजयनगर में है जिसकी क्षमता 12 MTPA है। जेएसडब्ल्यू की टोटल कैपेसिटी 28 MTPA है जिसमें 18 MTPA भारत में है। इसके प्लांट्स भारत के बाहर यूएसए और इटली में भी हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील के फाइनेंशियल ईयर 21 के 21% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आए। ये कंपनी बहुत प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाती है जैसे कि हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड, गैल्वेनियल, गैल्वेनाइज्ड, प्री पेंटेड, टिन प्लेट, इलेक्ट्रिकल स्टील, टीएमटी बार, वायर रॉड, स्पेशल स्टील बार, राउंड एंड लूम। जेएसडब्ल्यू की फाइनेंशियल ईयर 21 के अराउंड 50% की सेल्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आई। कंपनी अपनी कैपेसिटी को अगले दशक में 45 MTPA तक एक्सपैंड करने के तरीके देख रही है और ये जेएसडब्ल्यू एनर्जी में 5% स्टेक ओन करती है। दोस्तों जेएसडब्ल्यू स्टील का मार्केट कैप 137,490 करोड़, प्राइस अर्निंग्स रेशियो इसका 6.36 टाइम्स, इसका करंट मार्केट प्राइस पर बुक वैल्यू 2.26, रिटर्न ऑन इक्विटीज का 19%, नेट प्रॉफिट मार्जिन एनुअल 9.95%, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मार्जिन 30.3%, इसका डेट्स टू इक्विटी रेशियो 1.16, इसका करंट रेशियो 1.06, इसका सेल्स वेरिएंस 5 सालों का 14% और इसका 1 ईयर का रिटर्न 39.5% है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं टाटा स्टील्स की। टाटा स्टील देश की सबसे पुरानी स्टील कंपनी है। इसने एशिया की पहली फुल्ली इंटीग्रेटेड स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 1907 में जमशेदपुर में स्टैब्लिश किया था। ये दुनिया के 26 कंट्रीज में प्रेजेंट है और इसके मेजर ऑपरेशंस इंडिया, नीदरलैंड्स, यूके, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम में लोकेटेड हैं। कंपनी को फॉर्च्यून 500 के लेटेस्ट एडिशन में 231st रैंक हासिल हुई। कंपनी का सबसे बड़ा प्लांट जमशेदपुर में है जिसकी टोटल कैपेसिटी है 10 MTPA की।
कंपनी की टोटल कैपेसिटी 33 MTPA की है। इसकी स्टैंड अलोन एक्सपोर्ट सेल्स 15% है। टाटा स्टील कंपनी फिनिश्ड स्टील प्रोडक्ट्स बनाता है जैसे कि हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड, कोटेड स्टील, रीबार्स, वायर रॉड्स, ट्यूब्स, वायर्स एटसेट्रा, जिनका एप्लीकेशन बहुत सी एंड इंडस्ट्रीज जैसे कि एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर गुड्स, पावर, एनर्जी के मटेरियल्स में होता है। दोस्तों ब्रांडेड प्रोडक्ट्स 38% थे टोटल सेल्स वित्तीय वर्ष 2021 के। तो दोस्तों इसका मार्केट कैप 185 करोड़, इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 3.49 टाइम्स, इसका करंट मार्केट प्राइस पर बुक वैल्यू 1.43, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 10.8%, इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन एनुअल परसेंटेज 5.49%, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27.9%, इसका डेट्स टू इक्विटी रेशियो 0.85, इसका करंट रेशियो 0.89, सेल्स वेरिएंस 5 सालों का 8.92% और 1 साल का रिटर्न 47.6% है। तो दोस्तों तीसरे नंबर पे हम जिंदल स्टील एंड पावर की बात कर रहे हैं यानी कि JSPL। ये इंडिया के लीडिंग स्टील प्रोड्यूसर्स में से एक है। ये कंपनी ओपी जिंदल ग्रुप के $18 बिलियन का हिस्सा है। वॉल्यूम के टर्म्स में ये कंपनी देश की 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील की। इसकी टोटल कैपेसिटी 10 MTPA और इसका ग्लोबल प्रेजेंस इसकी कई सब्सिडरीज के थ्रू ऑस्ट्रेलिया, बोत्सवाना, इंडोनेशिया, मॉरिशस, मोजाम्बिक, मडागास्कर, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, तंजानिया और जाम्बिया में भी है। कंपनी टारगेट कर रही है कि अपनी कैपेसिटी को 2025 तक 15 MTPA तक इंक्रीज कर सके। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी वाइड है जिसमें शामिल हैं प्लेट्स, कॉइल्स, वायर रॉड, TMT रीबार, ट्रैक रेल, स्ट्रक्चरल स्टील प्रोडक्ट्स जैसे कि बीम्स, कॉलम्स, चैनल्स, एंगल्स एटसेट्रा। कंपनी की कैप्टिव पावर कैपेसिटी 1634 मेगावाट की है और ये जिंदल पावर का 96.43% ओन करता है। दोस्तों इसका मार्केट कैप 37,695 करोड़, इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 5.88 टाइम्स, इसका करंट मार्केट प्राइस पर बुक वैल्यू 1.14, इसका रिटर्न्स ऑन इक्विटी 14.9%, इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन एनुअल 10.2%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मार्जिन 36.8%, इसका डेट्स टू इक्विटी रेशियो 0.5, करंट रेशियो 1.69, सेल्स वेरिएंस 5 साल का 20.5% और 1 ईयर का रिटर्न 9.36% है। 4th नंबर पे हम सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं जो कि सबसे बड़ी गवर्नमेंट ओन्ड स्टील कंपनी है और ये महारत्ना पब्लिक सेक्टर कंपनीज में से एक है। देश की गवर्नमेंट सेल में 65% ओन करती है। सेल के पास 21.4 MT की टोटल कैपेसिटी है और 20.2 MT के क्रूड स्टील और स्टील प्रोडक्ट्स की कैपेसिटी भी है। सेल के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल हैं बहुत वैरायटी के प्रोडक्ट्स जैसे कि हॉट रोल्ड कॉइल्स, कोल्ड रोल्ड कॉइल्स, परफोरेटेड मेटल प्लेट्स, राउंड्स, बार्स, वायर रॉड्स, रेल्स एटसेट्रा, जिनका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, पावर, रेलवे, ऑटोमोटिव, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, डिफेंस एटसेट्रा में किया जाता है। वित्तीय वर्ष 21 में इसकी 57.6% सेल्स क्रूड स्टील से जबकि बाकी की सेल्स वैल्यू एडेड स्टील प्रोडक्ट्स से आई। तो दोस्तों सेल का जो फाइनेंशियल्स है वो कुछ इस प्रकार है। इसका मार्केट कैप 35,128 करोड़, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 2.58 टाइम्स, इसका करंट मार्केट प्राइस पर बुक वैल्यू 0.66, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 9.51%, नेट प्रॉफिट मार्जिन एनुअल 5.98%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मार्जिन 24.1%, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.47, करंट रेशियो 0.69, सेल्स वेरिएंस 5 सालों का 12.2% और 1 ईयर का रिटर्न 19% है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड। हमें बताइए कि क्या आपने कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखा आज और आप किन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि हम अगले वीडियोस लेकर के आएं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।